नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं भक्त सेवा से भगवत दर्शन की कथा सुनाऊंगी और कथा का नाम है जनाबाई की भक्ति सेवा, जिससे उन्हें भगवत के दर्शन, भगवत से सेवा उनको प्राप्त हुई। और इस कहानी को, इस कथा को, ये सच्ची घटना को सुनाने के पहले मैं सेवा भाव का कुछ महत्ता प्रकट करना चाहती हूँ। भगवान श्री स्वयं पार्वती जी से स्पष्ट रूप से सेवा धर्म का बड़ा बखान किया है। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, वृद्धों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, रोगी की सेवा, सबकी सेवा का बखान किया है। संस्कृत में श्लोक और हिंदी सहित उन्होंने बहुत बढ़िया बखान किया है सेवा भाव का। और स्वयं भी तो वे सेवा भाव के प्रतिष्ठाता हैं। कैसे? उन्होंने जो विष पान किया तो त्रिलोकी की सेवा ही तो की, चराचर को विष से मुक्त किया। उनके जैसा सेवा करने वाला कौन होगा? श्री राम की सेवा करने के लिए अपना एक स्वरूप में ही प्रकट हो गए भगवान हनुमान जी के रूप में, और अब आज तक उनका भजन कीर्तन कर ही रहे हैं। श्री राम जी के भक्तों की सेवा भी हनुमान जी करते हैं, उनकी शुभ इच्छाएं भी पूरा करते हैं। भगवान श्री शिव ने एक जगह स्पष्ट कहा है कि पितर लोगों की सेवा, यानी पितर का श्राद्ध कर्म और जो भी पितृपक्ष में करना रहता है, वह कर्म करने से व्यक्ति के वंश की वृद्धि, संतति की प्राप्ति, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस तरह बड़ी महत्ता है, उस पर कभी दूसरी बार वीडियो बनाऊंगी। अभी एक कथा सुनिए। जनाबाई की भक्त सेवा से प्रसन्न होकर के भगवत दर्शन की प्राप्ति हुई। कैसे? आइए सुनिए। ये जनाबाई जो थी ना, श्री नामदेव जी के घर नौकरानी थी। भक्त प्रवर श्री नामदेव जी का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोग जानते ही होंगे। वह कोई भी काम करती भगवान नाम का कीर्तन किया करती थी। वह साध्वी थी। काम करना था उसे भगवत भक्त भवन का, सारी क्रियाओं से उससे भक्त सेवा स्वयं होती जाती थी। यानी उन्हीं की यहाँ, श्री नामदेव जी की यहाँ करती थी। एक बार क्या हुआ, एकादशी के रात्रि में श्री नामदेव जी के घर अखंड कीर्तन होती थी। जब भगवान जी क्षितिज में पहुंचे तो जनाबाई वहां जाती, पहुंचते ही उनके, और एक कोने में बैठी हुई रात भर कीर्तन करती रहती और प्रेम से आंखों से ईश्वर के प्रति प्रेम आंसू बहते रहते उनकी आंखों से। एक बार की बात है, एकादशी को रात भर कीर्तन कर लेने के बाद वह अपने घर आई। भगवान के ध्यान में बैठे बैठे उसे 2 घड़ी दीन चढ़ाया। वह स्वामी की गृह की सेवा में विलम्ब होने से घबराती हुई नामदेव जी के घर पहुंची। काम कितने पड़े थे कि जल्दी जल्दी वे कपड़े लेकर नदी के किनारे गई, और वो अभी पानी में वस्त्र को डुबोया भी नहीं था कि उन्हें अचानक याद आया कि श्री नामदेव जी का एक दूसरा आवश्यक काम है। कपड़ा वहीं छोड़कर वे भागती हुई श्री नामदेव जी के पास गईं। जब वे घर की ओर चली थीं, कपड़े की भी चिंता लगी थी कि यहाँ कपड़े छोड़ के जा रही हूँ, तभी एक वृद्धा थी जो रास्ते में मिली और उनके आंचल को पकड़ करके कहीं कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो बड़े प्रेम भरे शब्द थे उस वृद्धा के। ऐसा लगा इनको, जनाबाई को, कि यह दुर्लभ ममत्व तो इस बाणी से मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन उन्होंने जल्दी से आंचल छुड़ाई और कहीं, आज मुझे देर हो गई है, महात्मा की सेवा बाकी है, और आंचल छुड़ा के जल्दी से निकल पड़ी। फिर भी वो वृद्धा थी, आवाज दे के बोलती रही कि चिंता न कर बेटी, कपड़े मैं साफ कर दूंगी। बुढ़िया ने बड़े प्रेम से कहा जनाबाई को। जनाबाई तो जल्दी जल्दी सुनते हुए श्री नामदेव जी के घर गईं, पर उस वृद्धा के आवाज में, उस बुढ़िया की आवाज में इतना ममत्व, आकर्षण था कि उनको वो दुर्लभ लगा, उससे प्रेम हो गया। मस्तिष्क में उस बुढ़िया की बात उनके घूमती रही जब तक वे श्री नामदेव जी के यहाँ आवश्यक काम की।
और आवश्यक काम समाप्त करके जब वे नदी के तट पर आईं तो देखें कि वृद्धा ने सारे कपड़े को एकदम सफेद कर दिया था। उसे पता नहीं था कि इस वृद्धा ने इस वस्त्र के पहनने वाले एवं धोने वालों का तन मन भी निर्मल कर दिया। कहती हैं कि बड़ा कष्ट उठाया आपने, मैं आपका आभार मानती हूँ। तो वो वृद्धा कहती हैं, इसमें आभार की कौन सी बात है बेटी। और इतना कहते हुए वे वृद्धा चली गई। कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं भी इन वृद्धा की सेवा कर दूंगी। प्रतिकार में ऐसा मन में जनाबाई सोची और उनका पता पूछने के लिए मुड़ी और उस वृद्धा के पीछे दौड़ पड़ी। दौड़ते दौड़ते आगे गई जिधर वृद्धा गई थी, लेकिन उनको कहीं भी वृद्धा दिखी नहीं और निराश होकर लौट आई। और ये सारी घटना बातें इन्होंने जब श्री नामदेव जी को बताया तो उन्होंने कहा, अरे जना, तू तो बड़ी भाग्यशालिनी है, वह वृद्धा तो स्वयं भगवान थे। श्री नामदेव जी भगवान की भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए बोले। जना प्रेम से रोने लगी। भगवान के लिए कष्ट उठाने की बात सोचकर उसका हृदय टूक टूक हो जाता था। इस तरह भगवत भक्त की सेवा करती थी ना जनाबाई, श्री नामदेव जी का ना। भक्त की सेवा करने से इनकी सेवा करने स्वयं भगवान आ गए थे महाराज। सेवा भाव में सेवा के महत्व को श्री कृष्ण ने भी बड़ा बखान किया है, हनुमान जी ने, श्री राम जी ने बखान किया है। और ये कथा यहीं पूर्ण होती है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कथा को लाइक करिएगा।